आपने कहा था कि जनता आपको समझ नहीं पाई और चुनाव मुद्दों से भटक गया। नहीं वो मैंने देखिए, चुनाव हो चुका है, आपको लगता है चुनाव मुद्दों पर हो रहा है इस बार देखिए भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में चुनाव ले जा रही है आप सब लोग जानते हैं, उस बहस में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ इस बार कि इस बार जनता अपनी परेशानियों को लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किल्लत जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया, इसलिए और किसान खासकर अपना गन्ने का भुगतान हो और किसी फसल का एमएसपी नहीं दे पाए। और आपको याद होगा सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने किसानों को लेकर के सुविधाएं देने के लिए कन्नौज से लेकर के उस चुनाव में न जाने क्या क्या कहा, और यहाँ तक कहा कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी का पुराना घोषणा पत्र अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सबसे पहला वादा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 22 तक। आप बताइए 22 आ गई, कहाँ किसानों की आय दोगुनी हुई? और कोरोना, किसान, नौजवान, किसी नौजवान के पास नौकरी रोजगार नहीं है, सब कारखाने बेच दिए, उद्योग बेच दिए, और मेक इन इंडिया और न जाने कौन सा सपने दिखाए थे। आप डिजिटल इंडिया वाला भी जानते होंगे सपना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जाने कौन सा स्टार्टअप इंडिया है, कहाँ वो सब? स्वच्छ भारत देख लो कहाँ है, बरेली में थोड़ी सी बूंदें गिर जाए बाढ़ आ जाएगी। तो इसलिए जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। एक तरफ आप अकेले लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से कहूँगा कि समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ें, उसमें पत्रकारों के लिए सुविधाएं दी हैं, और खासकर जो हमारे नए पत्रकार हैं, मोबाइल पत्रकार, पोर्टल वाले, इनकी भी मदद पॉलिसी के माध्यम से की जाएगी। और इसलिए ज़रूरी है कि बजट इन तक पहुंचता ही नहीं है। हालांकि बरेली वाले नहीं बात समझेंगे, लखनऊ वाले समझ जाते हैं। पूरा बजट बड़े चैनल ले जाते हैं, इनको कोई नहीं पूछ रहा पोर्टल वालों को। इसलिए पॉलिसी ला करके आपकी सुरक्षा को लेकर के और आपके आवाज़ को लेकर के कैसे काम किया जा सकता है उस दिशा में काम करेंगे। अखिलेश जी, एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ केंद्र के सारे मंत्री लगे हुए हैं, जगह जगह जनसभा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है, समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है। ये बदलाव जनता चाहती है, हम जनता के साथ खड़े हैं। ये चुनाव जनता लड़ रही है, और अगर जनता नहीं लड़ रही होती तो बताओ इनकी रैली फेल, थैली फेल। बीजेपी की रैली भी फेल हो गई, थैली भी फेल हो गई इस बार, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है। क्या लग रहा है कि आपसे डर से जगह जगह ये केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब जो है ये अपनी विभाग की योजनाएं बताने आ रहे हैं, दिल्ली से योजनाएं निकलवाते हैं कि उनके विभाग में योजनाएं क्या बनी हैं, लेकिन लखनऊ आते आते, यूपी आते आते भूल जाते हैं, क्योंकि ज़मीन पे कुछ उतरा नहीं है। तो ये केवल उपस्थिति के लिए आ रहे हैं, ये भी जानते हैं कि ज़मीन इनकी खिसक गई है। और अभी आपने नहीं देखा, सब जगह मौसम अच्छा था उत्तर प्रदेश का, केवल आपके पड़ोस में मौसम खराब था। पूरे उत्तर प्रदेश का मौसम अच्छा था और बगल का मौसम खराब था। वो इसलिए कि झूठ का हवाई जहाज अब लैंड उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकता। और जब से घोषणा की है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जो है, जब उनसे हम वार्ता करते हैं तो वो कहती हैं अखिलेश ने जो काम तो बहुत सही कर दो है घोषणा पत्र में, लेकिन जो बिजली के पुराने बिल है बेहू अगर माफ करने की घोषणा कर दे तो बहुत अच्छे होते हैं। देखिए अभी उस पर मत जाइए, पहले हमें सरकार बना लेने दो, और हम क्या सुविधाएं और दे सकते हैं, क्योंकि कई मैनिफेस्टो आपके सामने आए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन भरोसा जनता को समाजवादियों पर है, क्योंकि नेताजी से लेकर के अभी तक अगर कोई वादा जनता के बीच में किया होगा तो उसको समय आने पर पूरा किया है। तो ये कथनी करनी में जरा हमारी पार्टी के प्रति भरोसा है जनता को। अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपनी माताओं के लिए, जो गरीब हैं उनके लिए विशेष योजना हम लोग लेकर के आए हैं। पहले समाजवादी पेंशन देते थे 500 रुपया महीना, अब उनको 3 गुना कर करके साल का 18,000 रुपया
समाजवादी सरकार में उन गरीब महिलाओं को, अपनी माता बहनों को मदद करने का काम करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या गौवंश है, उनकी फसल खा जाते हैं। नहीं, सही बात नहीं बता रहे आप। उनकी खड़ी फसल जो होती है, आप सही बात नहीं बता रहे। जाति नहीं बोलो, नहीं तो इलेक्शन कमीशन कहेगा जात पे वोट मांग रहा हूँ। करने की कोशिश की है तरीके से। अरे तुम्हें लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। जब दोबारा चुनाव जीते थे लोहिया जी, उन्होंने क्या कहा था कि ये समाजवादी लोग हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ बरेली लोग, पहले अगम मौर्य थे, अब निषाद कश्यप बैठ गए हमारे बगल में, तोमर साहब बैठे देखिए। और तोमर साहब ने जब भी कुछ बरेली के लिए कहा, हमने किया कि नहीं किया, पूछिए आप। आपकी और हमारी सबकी समस्या वही है, सांड वाली। अब बोलते नहीं पत्रकार साथी। गौवंश के लिए तो कहीं ना कहीं जो कमी है, योजना में जो कमियां हैं, उस योजना को ठीक से बनाना चाहिए था। जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे और कम से कम किसानों की खेती बचाएंगे। अखिलेश जी, आज जो चुनाव हुआ है 58 सीटों पर, क्या लगता है किस तरीके की फाइट है? भारतीय जनता पार्टी का सफाया पहले चरण में ही जनता ने कर दिया है। पूरा सफाया हो गया इस बार। 10 मार्च को और मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, जो परिणाम 10 मार्च को आना था, पहले चरण ने 10 फरवरी को ही वो परिणाम दे दिया।